अच्छा जी, प्लेन टेबल सर्वेइंग की चार डिफरेंट टेक्निक्स हम देख चुके हैं। अब हम उनको विद एग्जांपल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास सबसे पहले जो टेक्निक होती है वो प्लेन टेबल यूजिंग रेडिएशन टेक्निक। इस टेक्निक में होता क्या है कि हम अपनी साइट के ऊपर, लेट्स सपोज ये मेरी साइट है, इस साइट के ऊपर एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट फाइनलाइज कर लेते हैं जिससे हम मैक्सिमम एरिया कवर अप कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज अगर ये मेरी होल साइट है, मैं इमेजिन करता हूँ कि ये मेरा वो वाइड पॉइंट है जिसको मैं बोलता हूँ ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर मैंने इस पॉइंट को मार्क कर लिया पी के नाम से, और मैं कहता हूँ इससे मैं अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पॉइंट्स कवर अप कर सकता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैं बड़ा करके ड्रॉ कर लेता हूँ, कि अपना प्लेन टेबल सेट कर लिया। ठीक है, ये मेरा पॉइंट पी है। अब मैंने इस स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर अपना प्लेन टेबल सेट कर लिया। सबसे पहले मैंने उसकी लेवलिंग की, मैंने उसकी सेंटरिंग की, और मैंने उसकी ओरिएंटेशन की। तो मुझे पता लगा उसका नॉर्थ यहाँ पर है। अगर कंपस से कर रहे हैं तो कंपस यूज़ करके कर लें, अगर आप बैक सेटिंग करना चाहते हैं तो बैक सेटिंग से कर लें। तो मैं बैक सेटिंग को प्रेफर करूँगा। अच्छा जी, अब मैंने किया क्या, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पर एक पॉइंट है ग्राउंड के ऊपर, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर है, फिर मेरे पास एक पॉइंट यहाँ पर भी है, फिर एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पर भी है। अब इन सब पॉइंट्स को मैंने इस शीट के ऊपर प्लॉट करना है। मैंने यहाँ पर एक और चीज़ देख ली, मेरे पास जो ए बी ग्राउंड के ऊपर डिस्टेंस है वो लेट्स सपोज 10 मीटर है, फिर बी सी का डिस्टेंस जो आपस में है वो 20 मीटर है, फिर मैं कहता हूँ सी डी का जो डिस्टेंस है वो भी 10 मीटर्स है, और मेरे पास जो ए डी लाइन है उसका डिस्टेंस मैं कहता हूँ 30 मीटर्स है, इनका आपस का डिस्टेंस जो है। अब मैंने किया क्या कि मैंने सबसे पहले पॉइंट ए पे रेंजिंग रॉड रखा। ठीक है जी, सर्वेयर हेल्पर ने इस पॉइंट पे रेंजिंग रॉड रखा, और इस स्पेसिफिक पॉइंट पे शीट के ऊपर, जिसको मैं स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसकी सेंटरिंग और लेवलिंग आप कर चुके हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड के ऊपर जो पी पॉइंट है ये बिल्कुल परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो मैंने अली डैड यहाँ पर रखा, अली डैड से मैंने इस पॉइंट को साइट किया, और जब मेरी लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश हो गई तो मैंने किया क्या कि यहाँ, यानी कि ये मेरा जो ये डिस्टेंस मैंने लिखे होते, सॉरी, ये ए पी है, ये बी पी है, ये सी पी है, और ये ए पी है। ये इनका डिस्टेंस हमारे पास आया है क्योंकि हमें पी पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए। तो ए से पी तक का जो ग्राउंड डिस्टेंस है वो मैंने रखा हुआ है 10 मीटर्स। अब इस 10 मीटर को अली डैड के साथ यूज़ करके हम शीट के ऊपर प्लॉट करने जा रहे हैं। आपने अली डैड को रखा, आपने इस पॉइंट से उस पॉइंट तक लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश की। जब लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश हो गई, यानी कि ये वाला पॉइंट जहाँ पर रेंजिंग रॉड रखा हुआ था ये, और ये जो अली डैड था, इसकी जो स्लिट से आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं, ये तीनों अब एक लाइन पर आ चुके हैं। आपको आई स्लिट से ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये दूसरी स्लिट और इसकी ये रेंजिंग रॉड अब आपको नज़र आ रहा है। तो आप करेंगे क्या, इस स्केल के हिसाब से आप यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर लेंगे। ठीक हो गया जी। ये जो 1 सेंटीमीटर की लाइन हमने मार्क की है, इसको मैं कहता हूँ ये ए पी शीट के ऊपर का आ गया। ग्राउंड के ऊपर का जो ए पी था वो 10 मीटर था, शीट के ऊपर जो मैंने स्केल रखा था वो अब इस स्केल के हिसाब से 1 सेंटीमीटर आ गया। फिर मैंने किया क्या, सेम यही प्रोसेस मैंने रिपीट किया, और मैंने अगेन पॉइंट बी साइट किया, लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश की, और 20 मीटर के हिसाब से मैंने यहाँ पर अली डैड को यूज़ करके 2 सेंटीमीटर की लाइन मार्क कर दी, और मैं इसे कह देता हूँ ये मेरा बी पॉइंट है। फिर मैं अपने सी पॉइंट को ऑब्ज़र्व किया, यहाँ पर अली डैड को रखा, पॉइंट पी से साइट किया, इस पॉइंट को लाइन ऑफ साइट इस्टेब्लिश हो गई। तो इस डिस्टेंस जो कि ग्राउंड के ऊपर था और हमने जो शीट के ऊपर स्केल डेवलप किया हुआ था उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 1 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, और मैंने कह दिया ये मेरा सी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर अगेन मैंने स्टेप्स रिपीट किए, पॉइंट डी पे रेंजिंग रॉड रखा, यहाँ पर अली डैड रखा, और इसकी लाइन ऑफ साइट जब इस्टेब्लिश हो गई तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर शीट के ऊपर 3 सेंटीमीटर की लाइन लगा दी, और इसको मैंने बोल दिया ये मेरा पॉइंट डी है।
ये जो डिस्टेंस था ये 10 मीटर था, तो ये 1 सेंटीमीटर की लाइन थी। ये हमारा जो था ये 2 सेंटीमीटर की लाइन थी। ये भी 1 सेंटीमीटर की लाइन थी। ये 3 सेंटीमीटर की लाइन है। अब आपने जो ग्राउंड के ऊपर डी, सी और पी डिस्टेंसेस थे वो आप मार्क कर चुके हैं। अगर आप इसको क्लोज्ड ट्रेवर्स टाइप बनाना चाहते हैं तो आपको ए से डी तक का भी डिस्टेंस पता होना चाहिए। आपको जब ए से डी तक का डिस्टेंस पता होगा तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर देंगे एज़ पर स्केल। लेट्स सपोज आपने ए से डी तक का जो डिस्टेंस था वो 40 मीटर था, तो ऑब्वियसली आपने जो ट्रेवर्स आप जो पहले अली डैड को यूज़ करके इन पॉइंट्स की मार्किंग कर चुके हैं, तो उसके दरमियान जो आप लाइन ये लगाएंगे ये 4 सेंटीमीटर की ही बनेगी, क्योंकि आपकी ये जो अंदर वाली लाइनें हैं ये एक्यूरेट हैं। तो ये इनकी एक्यूरेसी की वजह से ये जो साइडों पर आप लाइनें मार्क करेंगे ये बिल्कुल इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वही आएगा आपकी शीट पर भी। तो ये जितना मेथड जो हम ये जो आपके सामने मैंने डिस्कस किया है, ये हमारा जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है यूजिंग रेडिएशन थ्योरी, ये उस मेथड को हमने यूज़ करके प्लॉट किया है। अगर इसके मैं फ़ाइनल आपके साथ प्लेन टेबल की जो शीट हमारे पास आएगी वो कुछ इस तरह की बनेगी। ठीक हो गया जी। ये आपका सेंटर में 1 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो ये आपकी ए है, ये बी है, ये सी है और ये सॉरी ये ए है, यहाँ पर बी है, ये सी है और ये आपका स्मॉल डी है। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी।